हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलोट्रॉप्स यानी कार्बन के अपर रूप के बारे में। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इससे संबंधित हैं। अपर रूप की परिभाषा बताइए। कार्बन के अपर रूप क्या हैं? क्या कोक कार्बन का अपर रूप है? कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? और सबसे आखिरी क्वेश्चन, फुलरीन कैसे प्राप्त होता है, इसे बताइए। तो बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले अपर रूप की परिभाषा। किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूपों में होने की घटना को अलग अलग भौतिक गुण होते हैं लेकिन समान रासायनिक गुणों को एलोट्रॉपी कहा जाता है और विभिन्न रूपों को अपर रूप कहा जाता है। बच्चों ये समझ लीजिए कि एक ही चीज़ के बहुत सारी तरीके की चीज़ें होना अपर रूप कहलाता है। बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन के अपर रूप क्या हैं? कार्बन नाम लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है जिसका अर्थ है कोयला। कार्बन एक अधातु है जिसका प्रतीक C होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो है 6 होता है। बच्चों आपने भी बहुत सी बार कोयला देखा होगा, कई बार लकड़ी जलती है तब आपने कोयला ज़रूर देखा होगा और वही कार्बन है। बच्चों कार्बन अपनी संयोजकता के कारण अनेक अपर रूपों को बनाने में सक्षम होता है, राइट। कार्बन का एक प्रसिद्ध क्रिस्टली रूप है हीरा, जिसे हम डायमंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद ग्रेफाइट और फुलरीन आते हैं, ये भी कार्बन के अपर रूप हैं। बच्चों जिस तरह से कार्बन के अपर रूप होते हैं उसी तरह सल्फर के दो सामान्य रासायनिक तत्व हैं जिनमें एलोट्रॉप होते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स उन तत्वों को संदर्भित करते हैं जो दो या दो से अधिक रूपों में होते हैं, हालांकि पदार्थ एक ही अवस्था में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन को द्वितीय आवर्त ग्रुप में रखा गया है जो समूह 14 में रखा गया है। कार्बन के अपर रूप के उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और फुलरीन हैं और इन्हें ही कार्बन का अपर रूप कहा जाता है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कोक कार्बन का अपर रूप है? तो उत्तर में हम कहेंगे हाँ, कोक कार्बन का एक अनाकार अपरूपी रूप है। कोक कोयले के विनाशकारी आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसमें लगभग 80 से 95% कार्बन होता है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप, सबसे कठोर रूप और क्रिस्टली रूप कौन सा है? तो उसका एक ही उत्तर आएगा, वो उसका है हीरा, है ना। इसमें क्रिस्टली रूप दिखाई देता है, हमें क्रिस्टल की तरह ये टिमटिम करते हुए दिखाई देता है। तो ये किस कारण से? क्रिस्टलीकरण के कारण हमें ये टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। और सबसे कठोर है, कांच को काटने के लिए हीरे का उपयोग किया जाता है ना। और शुद्ध रूप के रूप में भी हीरे का ही नाम आता है। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि मैं समझती हूँ अपर रूप, कार्बन के अपर रूप के लिए बहुत सारे मैंने 3, 4, 5 क्वेश्चन जो रखे थे वो आपको ज़रूर काम में आएंगे, परीक्षा में उपयोग में आएंगे। तो आप इन्हें अच्छे से याद कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा और ये पूरा कवर हुआ है या नहीं हुआ है। और भी कोई टॉपिक है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।